बोलो श्री हरिवंश। आइए आज जानते हैं पूज्य श्री गुरुदेव भगवान का आध्यात्मिक सफर किस प्रकार से शुरू हुआ, किस प्रकार वो वाराणसी तक पहुंचे। आइए आज इस वीडियो में इसी विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। आज परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान युवा पीढ़ी के लिए एक आदर्श बन गए हैं। आज की युवा पीढ़ी को वास्तविक ज्ञान और उनके जीवन का क्या उद्देश्य है वो गुरुदेव भगवान के कारण ही पता चल पा रहा है। आज की युवा पीढ़ी गुरुदेव भगवान के वचनों को सुनकर, उनके वचनों पर चलकर भक्ति में आगे बढ़ना चाहती है, अध्यात्म की ओर आकर्षित होकर अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहती है। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान वृंदावन की भूमि में निवास करते हैं, श्री श्यामा श्याम की उपासना करते हैं। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र द्वारा जो उपासना का मार्ग है, जो सहचरी भाव है, उसके प्रतीक हैं गुरुदेव भगवान। आइए अब पूज्य महाराज जी, पूज्य गुरुदेव भगवान के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानते हैं कि कहाँ पर उनका जन्म हुआ था, वो कहाँ के रहने वाले थे और किस प्रकार वो वाराणसी तक पहुँच गए थे। गुरुदेव भगवान का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर के ससरोल ब्लॉक के अखरी गांव में पवित्र और धर्मपरायण ब्राह्मण पांडे परिवार में हुआ था। उनका पूर्व का नाम, उनका जन्म का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनका पालन पोषण पवित्र, धर्मनिष्ठ और शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था। उनके दादाजी एक सन्यासी थे। उनकी माताजी का नाम श्रीमती रमा देवी था। उनकी माताजी एक गृहिणी थी जिनकी धार्मिक आस्था बहुत ही प्रबल थी। उनके पिताजी का नाम शंभू पांडे था। उन्होंने संन्यास आश्रम स्वीकार किया हुआ था। घर में अक्सर संतों को और महापुरुषों को आमंत्रित किया जाता था। उनके माता पिता संतों को भोजन कराते थे, उनकी सेवा करते थे और उनका सत्संग ध्यान पूर्वक सुनते थे। पूज्य महाराज जी ने छोटी उम्र से ही संतों की सेवा की है। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान बचपन से ही चालीसा का पाठ करते थे। बचपन से ही गुरुदेव भगवान के नाम, संतों की संगति के प्रति समर्पित थे। श्री राम, जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव बड़े ही प्रेम से गाते थे। पूज्य महाराज जी को बचपन से ही सत्संग और परिवार में धार्मिक वातावरण मिला था, जिसके कारण से गुरुदेव भगवान बचपन से ही भगवान और अध्यात्म की ओर प्रेरित थे। उन्होंने 5वीं कक्षा में ही गीता प्रेस की पुस्तक श्री सुख सागर को पढ़ना शुरू कर दिया था। शास्त्रों का अध्ययन करने से जो ज्ञान प्राप्त हुआ था और पिछले जन्मों के जो उनके संस्कार थे, उन दोनों के ही प्रभाव से छोटी उम्र में ही उनके मन में जीवन क्या है, जीवन का क्या अर्थ है, इनके बारे में प्रश्न आने लगे थे। सबकी मृत्यु हो जाएगी, मेरे माता पिता भी किसी दिन मेरा साथ छोड़ देंगे, फिर कौन मुझसे प्रेम करेगा, कौन मेरा रक्षक होगा, मैं किसकी शरण में जाऊँ, मैं क्या करूँ। ऐसे कई तरह के प्रश्न उनके मन में आते थे। जब भी संत उनके घर में आते तो वो उनके समक्ष अपने सभी प्रश्नों को रखते। जो वो उत्तर देते, उन उत्तर को वो बहुत ही ध्यान से सुनते और उसके ऊपर मनन करते। के बाद उनकी स्कूल में जाने की रुचि खत्म होने लग गई। उनका भौतिक सुखों से ध्यान हट गया। वो उन भौतिक सुखों को प्राप्त नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको समझ आ गया था कि भौतिक शिक्षा, भौतिक सुख उनको शाश्वत सुख प्रदान नहीं कर सकता। जब वे 9वीं कक्षा में थे तब उन्होंने आध्यात्मिक जीवन जीने और ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग खोजने का निर्णय किया। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ना भी स्वीकार किया। जब वो 13 वर्ष के हुए तब वो मानव जीवन का अर्थ समझने के लिए, जीवन मरण के चक्र को समाप्त करने के लिए, परमानंद की परम अवस्था को प्राप्त करने के लिए उन्होंने सुबह प्रातःकालीन 3 बजे अपना घर छोड़ने का निर्णय किया। उन्होंने अपना घर भी छोड़ दिया और अपने परिवार को भी छोड़ दिया, केवल प्रभु को प्राप्त करने के लिए, केवल प्रभु तक पहुंचने के लिए। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में दीक्षित होने के बाद पूज्य महाराज जी का नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया। महावाक्य स्वीकार करने के बाद उनका नाम स्वामी आनंद आश्रम जी महाराज रखा गया और बाद में उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया। पूज्य महाराज जी ने भौतिक चीजों का पूर्णतः त्याग कर दिया और कठोर नियमों का पालन किया। अवधि में जीवित रहने के लिए उन्होंने केवल आकाश वृत्ति को स्वीकार किया, यानी कि उन्होंने उन चीजों को स्वीकार किया जो बिना उनके प्रयास के उन तक पहुंची थी। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन गंगा के तट पर एक आध्यात्मिक साधक के रूप में बिताया। शीघ्र ही गंगा उनकी दूसरी माँ बन गई थी। उन्हें भूख, मौसम, कपड़ों, किसी भी चीज की परवाह न करते हुए वाराणसी के घाटों पर ही अपना जीवन व्यतीत किया। 3 बार महाराज जी गंगा स्नान करते थे और कठोर सर्दी में भी उन्होंने अपना यह नियम नहीं तोड़ा। हर पल, हर समय महाराज जी
ब्रह्माकार वृत्ति में डूबे रहते और कई दिनों तक उपवास करते। कुछ वर्षों बाद काशी में गंगा के तट पर महाराज जी को भगवान शिव के दर्शन और उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। पूज्य गुरुदेव भगवान शिव के आशीर्वाद से अध्यात्म पथ पर चलते हुए एक उच्च लक्ष्य की ओर बढ़े। एक दिन श्री श्यामा श्याम के आशीर्वाद से बनारस काशी में एक वट वृक्ष के नीचे ध्यान करते समय वे वृंदावन की सुंदरता की ओर आकर्षित हुए। अचानक उनके मन में विचार आया, कैसा होगा वृंदावन। अगले दिन एक संत ने महाराज जी को रासलीला देखने के लिए कहा। पूज्य महाराज जी ने कई बार मना किया, लेकिन वह संत अपनी जिद पर अड़े रहे। अंत में पूज्य महाराज जी ने स्वीकार किया। उन्होंने विचार किया कि यह भगवान की ही इच्छा होगी और वे रासलीला देखने के लिए सहमत हुए। और यहीं से पूज्य महाराज जी की, पूज्य गुरुदेव भगवान की वृंदावन यात्रा शुरू हुई। आज हमने जाना कि पूज्य गुरुदेव भगवान, पूज्य महाराज जी की आध्यात्मिक यात्रा किस प्रकार से शुरू हुई। प्रकार पूज्य गुरुदेव भगवान वाराणसी तक पहुंचे। किस प्रकार गंगा के तट पर रहते हुए उन्होंने कठोर नियमों का पालन किया। आगे हम जानेंगे कि किस प्रकार पूज्य महाराज जी, पूज्य गुरुदेव भगवान वाराणसी से वृंदावन पहुंचे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।